थाना में पुलिस के सामने धमकी दे रहा था। पुलिस के सामने धमकी दे रहा पुलिस के सामने धमकी देके जब हथकड़ी पहना के लेके गया ना, पुलिस के सामने धमकी देके चला गया कि मारेंगे, बोला मार देंगे, जान से मार देंगे, बोला पूरे खानदान को उजाड़ देंगे, बोला। तो ये कौन सा बात हुआ? ऐसे आदमी को जिंदा जला देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए ऐसे आदमी को। दुनिया को पकड़िए और जो आदमी पकड़ाया है पब्लिक पे कम से कम छोड़ देना चाहिए कुछ देर इनको। और खासकर जो बच्ची को प्रताड़ित किया है ना, इस बच्ची के सामने लाके छोड़ देना चाहिए कुछ देर, क्योंकि प्रताड़ित बच्ची को किया है, प्रशासन को नहीं, कोई मंत्री को नहीं, बच्ची को किया है। तो बच्ची के हवाले उस इंसान को कम से कम 1 घंटा कर देना चाहिए। बच्ची को जो मन बच्ची को जान से मारना हो तो बच्ची उसको जान से मार दे, क्योंकि उसको 7 महीना प्रताड़ित करके। दीदी, बच्ची के साथ कुछ ऐसे शारीरिक संबंध वगैरह कुछ बनाया? रिपोर्ट नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट आएगा तो थाना में है, हम लोग को हाथ में नहीं आया। बच्चे से कुछ नहीं बताया? नहीं, वो थाना में बता दिया। हम लोग को बोला क्या, बच्ची को बोला कुछ पूछना मत बोला, इसलिए हम लोग नहीं पूछा है। अच्छा बताइए, जब बच्ची आपका 6 महीने। जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त पूर्वी सिंहभूम जिला के पटका विधानसभा क्षेत्र में हूँ। यहाँ 6 महीना पहले एक बच्ची का, रूबी महतो का अपहरण हो जाती है और 6 महीने बाद उन बच्ची को मिला। आइए जानते हैं, जो बेबी महतो जी हैं, इन्होंने आवाज़ उठाए और आवाज़ उठाने के बाद उनका पुलिस प्रशासन ने खोजबीन करना शुरू कर दिया। उसके बाद 6 महीने बाद उनका सुराग मिला और बच्ची मिल गई। दीदी जोहार। जोहार भैया, और चैनल के माध्यम से सभी को जोहार। 6 महीना बाद मिला रूबी महतो जी। करीबन उसका 14 वर्ष हो रहे हैं बच्ची का, 8वीं क्लास में पढ़ती थी। और 6 महीना से इससे पहले कोई यहाँ का जो पुलिस प्रशासन खोजबीन नहीं कर रहे थे। आप जिस पर वहाँ गए थाना, और जिस प्रकार से वहाँ आप देखे थे, आपका वीडियो भी देखे थे, जो पुरखर तरीके से आपने आवाज़ उठाए, उसके बाद पुलिस प्रशासन थोड़ा सा खोजबीन शुरू किए। जी, प्रशासन उसके बाद ही साथ दिए, पहले तो साथ नहीं दे रहा था। पहले इन लोग 6 महीना के बाद हम लोग गए थे आवाज उठाने। 6 महीना बाद? 6 महीना। और पहले इन लोग जाते थे तो एक होता है ना कि कोई आया कीड़ा मकोड़ा जैसे भगा दिया जाता था, हाँ कर देंगे बोल के भगा दिया जाता था। उस दिन भी थोड़ा एसएसपी महोदय बोले कि हाँ पेपर है हमारे पास, आप लोग चले जाइए ना, देख लेंगे। तो हम लोग बोले कि पेपर जमा करके चले जाइए। तो फिर प्रशासन को उनको हमने कहा कि बहस भी हुआ था किसी के साथ? हाँ, एगो महिला पुलिस के साथ हुआ था मेरा बहस। वो कहती थी कि लड़की भाग गई होगी, नहीं मिलेगी। तो हमने कहा कि अगर आपकी बेटी होती तो आप फिर भी यही जवाब देती क्या? और आप भी ऐसे ही बहस करती क्या? और आप एक महिला पुलिस हो तो आपको समझना चाहिए कि किसी की बेटी का सवाल है, लड़की का है, जिंदगी का सवाल है, और नाबालिग की बच्ची है। कोई 18 साल से ज्यादा एज की होती तो आप कह सकते थे। नाबालिग की बच्ची है, मतलब कोई उसको बहला के ही लेके गया होगा, अगर खुशी से गई भी होगी तो। लेकिन अभी तो बच्ची का कहना है कि नहीं, उसको रुमाल से उसका मुंह पे रुमाल मारा, कुछ सुंगा दे के उसको बेहोश करके, हाँ वैसे करके लेके गया था। तो अभी झारखंड में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है ऐसे, बहुत ज्यादा। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे रांची में, अभी तो 2-4 दिन पहले का बात है, रांची में हुआ। दो बच्ची, दोनों को ऑटो वाला कैसे गायब कर लिया। तो और वो तो आसपास में इसी बड़े घर का था, उन लोग तुरंत स्वास्थ्य मंत्री तुरंत गए उसके घर, उसका खोजबीन शुरू हो गया। लेकिन इनका 6 महीना हो गया था, फिर भी कुछ। ये तो 6 महीना में फिर भी हम लोग, इनके परिवार वाले माने नहीं, हम लोग को बेटी चाहिए ही। हम बोले कि साथ खड़ा रहिएगा, तो ये लोग बोले हाँ साथ खड़ा रहेंगे हम लोग, और हम लोग को बेटी चाहिए ही। और इसी गांव का और एक बच्ची जो कि 4 साल पहले गायब हुई, अभी तक कोई अता पता नहीं, कोई सुराग नहीं। बगल वाले गांव का भी, उसका भी कोई सुराग नहीं। तो ये मतलब बच्चे को आए दिन किडनैप होते रहते हैं। हाँ, और बेटियां ही और सेम एज, वही एज बोले ना, वही सेम एज, 13, 14, 15 साल, 13, 14, 15 साल सेम एज की लड़कियां गायब हो रही है, और कोई सुराग नहीं मिल रहा उन लोग का। तो ऐसे जो लोग हैं, ये लोग का एक आदमी का तो ये नहीं हो सकता, एक आदमी ऐसे नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा ये लोग का गैंग हो सकता है। तो प्रशासन से यही उम्मीद रहेगा कि पूरा गैंग को पकड़िए, और जो आदमी पकड़ाया है पब्लिक पे कम से कम छोड़ देना चाहिए कुछ देर इनको। और खासकर जो बच्ची को प्रताड़ित किया है ना, इस बच्ची के सामने लाके छोड़ देना चाहिए कुछ देर, क्योंकि प्रताड़ित बच्ची को किया है, प्रशासन को नहीं, कोई मंत्री को नहीं, बच्ची को किया है। तो बच्ची के हवाले उस इंसान को कम से कम 1 घंटा कर देना चाहिए। बच्ची को जो मन बच्ची को जान से मारना हो तो बच्ची उसको जान से मार दे, क्योंकि उसको 7 महीना प्रताड़ित करके रखा है। किस परिस्थिति से गुजरी होगी। और जो आदमी उसको किडनैप किया था लगभग 30 साल का था, और ये बच्ची अभी 14 साल हुआ। 14 साल अभी हुआ, जब किडनैप हुआ था, इसका अपहरण हुआ था, तब बच्ची 13 साल की थी।
तो आदमी को, ऐसे आदमी को जिंदा जला देना चाहिए, ऐसे आदमी को रखना ही नहीं चाहिए। अभी उसको पता है कानून के हवाले हुआ है, अभी जाके जेल में रहेंगे वो, 6-7 साल बाद निकल जाएंगे। निकलने के बाद फिर बच्ची जब बड़ी हो जाएगी फिर परिवार पे वार करना शुरू करेंगे वो। और धमकी देते थे बच्ची को कि मार देंगे बोल के, धमकी देते थे मार देंगे। सामने थाना में पुलिस के सामने धमकी दे रहा था, पुलिस के सामने धमकी देके, जब हथकड़ी पहना के लेके गया ना, पुलिस के सामने धमकी देके चला गया कि मारेंगे बोला, मार देंगे, जान से मार देंगे बोला, पूरे खानदान को उजाड़ देंगे बोला। तो ये कौन सा बात हुआ? ऐसे आदमी को जिंदा जला देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए ऐसे आदमी को दुनिया में। अभी एक महिला है तो आप इसका आवाज उठाते, आपको डर नहीं लगता है? मेरे पास बहुत कॉल जाता था, हो सके वही आदमी कॉल करवाता था कि क्या पता नहीं। सुनने में आया कि उनके मम्मी बता रही थी हमको फोन पे कि बच्ची बता रही थी उनके मम्मी को कि जो वीडियो वायरल हुआ था ना, वीडियो भी दिखाता था कि आपके मम्मी पापा इतना आगे जाएंगे बोल के हम नहीं सोचे थे, नहीं तो तुमको नहीं उठाते। मतलब कौन सा मतलब हुआ भाई? मतलब किसके मम्मी पापा जिस आगे जाने सकेंगे उसका बच्ची को तुम मतलब डर है, यानी कि किडनैप कर रहा है, और जिसका जानबूझ के कर रहा है, जानबूझ के ही किया है, तभी तो बोला आगे जाएंगे बोल के नहीं मालूम था। तुम्हारे मम्मी पापा इतना आगे चले गए, उनको ये भी नहीं पता बेबी माता का हाथ लग जाएगा, उनको नहीं मालूम था। ठीक है, इसीलिए बाद में वीडियो दिखाता था बच्ची को, बोलता था देखो, लेकिन फोन नहीं देता था हाथ में, दिखा देता था वीडियो। तो इसीलिए फोन देता तो फोन करती ना घर, फोन नहीं देता था। आगे आप क्या चाहते हैं दीदी, उसके साथ क्या होना चाहिए? ऐसे आदमी को बाहर नहीं रखना चाहिए भैया, क्योंकि बाहर अगर रखेंगे तो बेटियां सेफ नहीं रहेगी। और आज लड़कियों के साथ हो रहा ना, तो ये लोग लड़कियों को उठा के बाद में बेटों को भी ये लोग बेचना, ये लोग ये सब ना, पता नहीं, शायद ऐसे मुझे आभास हो रहा है ये सब मानव तस्करी है भैया, और कुछ नहीं है, आभास हो रहा है ऐसे। नहीं तो फिर एक 30 साल का आदमी एक 14 साल की बच्ची को किडनैप करके रूम के अंदर 7 महीना, जब वीडियो वायरल हुआ तो बच्ची को ले जाने नहीं सका, कहीं दूसरा जगह पार्सल करने नहीं सका, इसीलिए छोड़ दिया, नहीं तो फिर नहीं छोड़ता। और धमकी भी दे रहा उल्टा कि मार देंगे, सोचिए। और ऊपर से कहा जा रहा है कि उस आदमी को छोड़ दीजिए, एक बार दया कीजिए। उस आदमी के पे कैसे दया किया जा सकता है? और सामने फैमिली बैठे, फैमिली से पूछ भी क्या लग रहा है पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रहा है अभी उसके साथ? अच्छा काम तभी बोलेंगे जिस दिन उनके पास 6 महीना बिना दौड़ के खाली एक FIR से वो काम करेंगे हर गरीब परिवार का भी, तब मानेंगे कि तब मानेंगे अच्छा काम करेंगे। ये अच्छा काम नहीं बोल सकते, हम लोग दबाव दिए तब किए हैं, ये अच्छा नहीं मान सकते हैं। वर्तमान विधायक इसका कुछ आवाज नहीं उठाए थे? देखिए ऐसे तो कुछ भी नहीं देखे थे। विधायक जी के पास गए थे, परिवार गए थे, वहां से इन लोग SSP तक लेटर भी पहुंचाए थे। फिर दोबारा जब विधायक जी के पास गए थे तो बोला कि वर किस्मत ही छिलो, किस्मत ही छिलो, किस्मत ही छिलो, ऐसे ही बोला ना? हाँ ऐसे बोला, किस्मत ऐसे बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे। उसका किस्मत है, किस्मत है तो माँ बाप तो है ना, किस्मत में किस्मत ही था कोई किडनैप कर लेगा। नहीं वैसे तो किडनैप, हाँ वैसे बोल रहे थे किडनैप कर लिया। विधायक जी का मुंह से आवाज निकल रहा था। हाँ विधायक से बोल के निकल दिया। ওটাও বললে যে বলছে তুমি আমরা বলছে ভোট নাই দে, ভোট যদি নাই দে তাহলে বলছে না ভোটার ইয়ে গেলে তো আমাদের যতগুলো আমাদের মানে দিয়ে আছে पटना विधानसभा के विधायक के नाम क्या था? संदीप सरदार जी ये कह रहे हैं कि वोट नहीं दिए थे इसलिए इसको हम खोजबीन नहीं करेंगे, यही बोल रहे थे। हाँ हाँ ऐसे बोल रहा है कि खोजबीन नहीं, वोट दीजिएगा तो आपका काम करेंगे, काम करेंगे। पुर्जा जितना दिया है वोट का हम लोग हाथ बिंदा। ये JMM का सर, JMM का है ना जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक ही ये किया है। अच्छा, तो ये वीडियो आप लोग जहाँ से देख रहे हैं थोड़ा सा जान लीजिए क्या है। संदीप सरदार जी ये कह रहे हैं कि हमको आप लोग वोट नहीं दिए हैं तो आपका बेटी का जो किडनैपिंग हुआ है उसको वोट दिया ही नहीं, किडनैपिंग जो हुआ है इनका हम लोग खोजबीन नहीं करेंगे। और क्या बोल रहे थे? महतो समाज हाथी बिंदा एरिया में वो जो हाथी बिंदा एरिया में महतो समाज के लोग उनको वोट नहीं दिए, इसीलिए उन लोग का काम नहीं करेंगे, यही बोल रहे थे। यही बोल रहे थे महतो समाज में। गजब विधायक जी है ना, गजब विधायक। और यहाँ के हेमंत सोरेन क्या बोलते हैं? आदिवासी की सरकार बोलते हैं। आदिवासी को सरकार ये करते हैं। चतरो में तो वोट ही नहीं दिया, हाँ चतरो एरिया में बोलते वोट ही नहीं दिया, हाँ ऐसे बोलता है। संदीप सरदार जी वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसा काहे करते हैं महाराज जी? दीदी ये बताइए, और एक चीज, बच्ची के साथ कुछ ऐसा उन्होंने हुआ है क्या? जांच चल रहा भैया, अभी पूरा पुष्टि नहीं हुआ तो अभी नहीं कह सकते उस बारे में, अभी जांच चल रहा है उसका रेगुलर, क्योंकि स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है उसका, मानसिक स्थिति भी बिगड़ा हुआ है। बात कर रही है लेकिन मानसिक स्थिति डर रही है, पूरा कांप रही है किसी से। अभी आप भी जाइएगा, बात करना नहीं करेगी, छुपेगी, अपना माँ के आंचल में छुप जाएगी, एकदम पूरा ढक लेती है मुंह को, नहीं बात कर रही है वो, किसी से बात नहीं कर रही, किसी से बातें नहीं कर रही है, डरी हुई है, पूरा डरी हुई है, एकदम डर रही है किसी को देखने से। और पूरा पैर हाथ हल्का ठंडा से टेढ़ा उड़ा हो गया है।
दीदी बच्ची के साथ कुछ ऐसे शारीरिक संबंध वगैरह कुछ बनाया है? रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा। वो थाना में है, हम लोग को हाथ में नहीं आया। बच्ची ऐसे कुछ नहीं बताया। नहीं, वो थाना में बता दिया, हम लोग को बोला क्या, बच्ची को बोला कुछ पूछना मत बोला, इसलिए हम लोग नहीं पूछा है। हम लोग कुछ यही नहीं है, थाना अच्छा में- बताइए, जब बच्ची आपका 6 महीने पहले आप किडनैपिंग हो गया था, आप बच्ची नहीं मिल रहे थे, तो आप कैसे महसूस कर रहे थे उस समय? हम लोग क्या बोलता है, कहीं भी लड़की है मिलेगा तो अच्छा हो तो दे दे। बेबी दीदी को बोलता है क्या, आप लोग जोर बच्ची जब गुम लगाए। हो गए थे, कहाँ कहाँ आप लोग गए थे, किसके किसके पास गए थे? हम लोग विधायक का पास गया विधायक था। विधायक संदीप सरदार जी के हाँ। पास गए थे। हाँ, तो क्या बोले संदीप तो सरदार जी? पहले गया था, बोला ठीक है जाइए, एसएसपी को हम भेज देंगे। हाँ। तो बोला क्या, थाना में बड़े बाबू को फोन बोल कर देगा। देंगे। हाँ, तो लड़की का कहीं भी था तो ला देंगे। तो ठीक है, काम हुआ उस समय? नहीं नहीं, नहीं, आश्वासन खाली मिला। हाँ सुबह। तो इलेक्शन के बाद गया था, 24 तारीख को गया था, तो उस दिन नहीं मिला। फिर 25 तारीख में भी गया था, तो बोला क्या, लड़की का किस्मत था। लड़की का किस्मत था किडनैपिंग होगा। संदीप सरदार माननीय विधायक पटका। हाँ, पक्का। तो बोला लड़की का किस्मत था, तो बोला क्या जाइए एसएसपी को बोल देंगे। तो हम लोग जिस दिन गया, विधायक का तो नाम एसएसपी नहीं कर रहा, जो विधायक ऐसा ऐसा बात बोल रहा था। और बोला क्या, जितना मातो कास्ट है आप लोग तो मेरे को वोट भी नहीं दिया है। वोट भी नहीं दी। नहीं नहीं, ठीक है दीदी, अभी बताइए, अभी जब बच्ची मिल गई तो अभी आप कैसे महसूस कर रहे हैं? अभी देख रहे हैं पूरे गांव वाले उठ के आए हैं देखने के लिए, अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। अभी खुशी आ रहा है चेहरे हाँ में? हाँ हाँ, कुछ 7 महीना एक बार खाना भी खाता है, खाता है, रात में भी नहीं खाता है, सुबह में अच्छा, आप नहीं लोग खाता। खाना खाते थे अच्छा से उस पर? नहीं 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 नहीं, तो टेंशन में खाता। रहते होते होंगे। हाँ, पूरा चेहरा शकल भी बिगड़ गया। आज जिस दिन मिला अच्छा, उसी बच्ची दिन जब गुम हो गए थे तो गांव वाले क्या सोचते थे, कुछ बोलते थे इधर उधर? हाँ, बोलता है, वो बोला क्या, कोई मार के फेंक दिया है, हाँ। वो अपना मर्जी से गया है, हाँ, तो और दोनों कान सुनने का ये नहीं है। कोई बोलता होगा हाँ, बॉयफ्रेंड के साथ गया हाँ, होगा। हाँ, और हाँ, बहुत हम लोग घर में बातचीत करता है क्या, मेरा दिमाग में नहीं लेंगे, घर में तो कोई नहीं है बहुत ना। टॉर्चर होता है। हाँ, और तो एक लड़का लड़की तो है ना, तो इसलिए हम लोग घर से जब बेटी गुम हो जाती है तो बहुत प्रकार का चर्चा चलती है। हम लोग इधर उधर भटक रहा था, आज यहाँ आज वहाँ आज यहाँ। और उसका पापा आज 7 महीना हो गया, डिप्टी उप्टी कुछ नहीं, मेरा मायके से लाता है और खाता है, और अभी कहीं भी जाता है तो पापा भी पैसा देता है, इसलिए हम लोग इधर उधर जाता है। तो गांव वाला ऐसा बोल रहा था, जो अपना मर्जी से गया है, अपना मर्जी से किसी के साथ गया, भाग गया होगा, ऐसा हाँ बोल रहा था भाग ना? गया। हाँ हाँ, तो हम लोग बोलता है क्या, लड़की तो ऐसा नहीं है, लड़की किसी के साथ बात तो नहीं करता है। अच्छा, 14 साल की बच्ची ऐसा कर सकता है, आपको लगता है? नहीं नहीं नहीं, और उसका पास भी मोबाइल भी नहीं, मोबाइल भी नहीं रहता, नहीं गाँव घर किसी के बच्चे। हाँ, किसी के साथ बात उत भी नहीं करता, अगल बगल घर का भी नहीं जाता है, दोस्तीदारी घर भी नहीं जाता, घर में ही रहता है, तो खाना वाना खाता है, घर में ही रहता है। आप क्या कहेंगे भैया, आप कहाँ से हैं? हम पड़ोस के गांव से हैं, साथ ही जेल के परिवार से जेल हैं। के परिवार से आप आते हैं, ठीक है। आप लोग कहीं भी खड़ा हो जाते हैं, आप लोग आवाज उठाते हैं? हाँ, जहाँ पे कहीं पे शोषित वंचित लोगों के लिए हम लोग हर समय खड़े हैं और सब रहेंगे भी। विधायक जी भाग जाते हैं महाराज, आप लोग कौन सा? देखिए, विधायक जी अपने स्वार्थ में यहाँ से 28,000 30,000 लीड करके जीते हैं और बोलते हैं कि महतो समाज वोट नहीं दिए, तो ये दुखद मैटर है। जीतने के बाद तो हर विधायक हर किसी के लिए होता है। यानी वोट नहीं दीजिएगा तो आपका काम नहीं करेंगे, है ना? हाँ, इनका मेंटेलिटी थोड़ा अलग टाइप का है, अलग अलग टाइप का है। तो आप लोग ऐसा क्या करते नहीं पूछते हैं जी? क्या बोलेंगे, अभी उनका सरकार है, उनका राज चल रहा है, जो भी करे कोई कुछ नहीं बोल सकते हैं, सीधा जवाब दे देते हैं, नहीं करेंगे तो क्या बोल सकते हैं उसको? बोलिएगा आप, उसके मैटर में कुछ भी आप सोशल उसके मीडिया मैटर में कुछ भी बोलिएगा तो केस कर देंगे। हाँ, केस कर दिए हैं, कर दिए हैं। तो हमको मेरे ऊपर भी केस होगा क्या? अब देखिए हो सकता मेरे है, ऊपर भी केस कर देंगे? हो सकता ठीक है, खा लेंगे। है। हम लोग खा चुके हैं भैया। हाँ, इसलिए नहीं बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं, फिर भी बोलते हैं हम फिर भी लोग। बोलते हैं। हाँ, जब इन लोग मतलब का गजबे विधायक है ना? हाँ, गजबे है। और जिस समय इन लोगों के घर में घटना घटा था उस समय भी हम लोग आते थे, उस समय इन लोगों के घर में 3 टाइम का खाना भी नहीं बनता था, देखने लायक। मतलब इतना दुखद स्थिति था कि हर कोई अगर बाहर वाला भी आता था यहाँ से आंसू टपका के ही बाहर निकलता था, इस तरह का इन लोग का घर का स्थिति था।
अब बहुत टीका टिप्पणी भी करते हैं। हाँ, वो तो समाज दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। क्या दीदी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनीता महतो है। सुनीता महतो जी, हाँ। ये बताइए बच्ची आप मिल गई, अब कैसा लग रहा है? अभी अच्छा महसूस हो रहा है। बच्ची अभी मिल गई है, अभी थोड़ा सदमा में है। हाँ। अभी अच्छा से बातचीत नहीं कर रही है और भी बच्ची जब बच्ची गुम हो गए थे उसमें गांव में क्या चर्चाएं चल रही थी? वही बेटी भाग गई होगी, किसी का साथ गई है। शादी इससे कर ली हाँ होगी। शादी कर ली है, इससे ही कुछ सबके पास हम लोग गए थे, विधायक के पास गए थे, पंचायत समिति के पास गए थे, मुखिया के पास गए थे, सब कोई के पास गए थे, लेकिन लेकिन कोई साथ नहीं दिए। कोई साथ नहीं दिया। और कोई भी लास्ट में कौन साथ दिए? बेबी दीदी बेबी महतो ने हाँ। साथ दिया। बेबी दी बहुत चर्चा में है, आप क्या बात है? नहीं भैया, चर्चा वाला बात नहीं है इसमें, चर्चा वाला बात नहीं है। देखिए हम लोग साथ खड़े थे और ऐसे जहाँ तक हम लोग से पॉसिबल हो सके हम लोग साथ खड़े रहेंगे, और जो पॉसिबल नहीं होता वहाँ भी हम लोग कूद जाते हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो। लड़ जाते हैं। ये भी तो बहुत किसी ने कहा था ये नामुमकिन है, कहा था, क्योंकि 6 महीना से नहीं मिल रही और अभी क्या मिलेगी, बहुत किसी ने कहा था। निराश हो चुके थे, सब निराश हो चुके थे भैया, सब। बहुत कॉल जाता था आसपास गांव से भी कि दीदी वो मिलेगी क्या, दीदी मिलेगी क्या। तो हम बोले आप लोग धैर्य बना के रखिए, हम लोग उम्मीद नहीं हारेंगे, आज न कल वो मिल ही जाएगी, कुछ तो सुराग मिलेगा हम लोग को। लेकिन मिल गई लास्ट। अच्छा, एक चीज सुनने में आ रहा है, संदीप सरदार जी बोल रहे हैं कि वोट नहीं दीजिए तो काम ही नहीं करेंगे, कह रहे लोग। देखिए विधायक होते हैं और वो उनका काम होता है। देखिए चुनाव जो होता है हर मतलब अलग अलग पार्टी से सब चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ, ठीक है, तो एक ही आदमी को सब कोई पसंद करेगा, वोट देगा, ऐसा नहीं हो सकता है भैया। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ अपना अपना मर्जी से वोट देना होता है। लेकिन जो जीत जाएंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, उनको अगर कोई वोट नहीं भी दिया है तो उनको उस क्षेत्र का, अपना क्षेत्र का, जैसे ये विधानसभा है पुट का, तो यहाँ के जो माननीय विधायक महोदय है, विधायक महोदय को जो उनको वोट नहीं भी किया है वो भी उनका जनता है। उनका जनता मतलब उनका विधानसभा मतलब वो उसका परिवार है, उनको सबको देखना है। ऐसा नहीं कि कोई वोट, अभी आपके किसी घर के कोई मुखिया हैं मान के चलिए, ठीक है, तो पिताजी होते हैं, तो उनको मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर अपना पिताजी को पसंद नहीं करता है, थोड़ा डांटते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब उनका पिताजी ऐसा थोड़े ना कि वो बच्चा पे ध्यान नहीं देंगे, वो बच्चा को नहीं ये करेंगे। तो एक विधायक मतलब इस पूरा विधानसभा का मालिक मतलब अगर आपको कोई वोट नहीं भी किया है तो फिर भी आपको उस इंसान को देखना है, आपके विधानसभा अंदर में जितने भी लोग हैं, जितनी भी समस्या हो, देखना है। अच्छा, लास्ट में पूरे झारखंड वासी या भारतवासियों के महिला या बच्चियों को क्या संदेश देंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि सतर्क रहना चाहिए थोड़ा, और किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक होता है ना कि जो कोई अगर आदमी अगर किसी को इस तरह से किडनैप उटनैप करता तो सबसे पहले परिवार के साथ आना जाना थोड़ा ज़्यादा करता है, उसके बाद ही ऐसे करता। तो ये विश्वास जल्दी के विश्वास करना ही नहीं चाहिए। और परिवार पे यही बोले, परिवार को एक संदेश देना चाहेंगे कि अगर किसी का बच्ची हो या बच्चा हो नहीं मिल रहा हो तो उसे हिम्मत नहीं हारना चाहिए, आखिरी तक उसे ढूंढना ही चाहिए और कोशिश प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि हिम्मत हार जाते हैं लोग समाज के डर से कि समाज तरह तरह का कमेंट भी करते हैं, कमेंट सुन के। तो उस कमेंट से नहीं घबराना, लोगों का क्या, लोग अगर आज कुछ कह रहे हैं तो कल को कुछ और कहेंगे। अगर फिर अभी जैसे ही उदाहरण में ये बच्ची तो मिल गई है, ठीक है, ये आगे चल के कुछ बन जाएगी, सक्सेस हो जाएगी, मान के चलिए आगे चल के खुद प्रशासन इसका बात नहीं सुना, इसको खोजने में इतना समय लगाया, 7 महीना तक ये प्रताड़ित हुई है इतना, तो गुस्से से ये बोले कि हम खुद एसपी बन जाएंगे, बन भी सकती है एसपी पढ़ लिख के, अगर बन जाएगी तो फिर कल को वही जो लोग अभी उल्टा सीधा बोले थे वही लोग कल को बोलेंगे कि बच्ची गायब हो गई थी, बच्ची अच्छी थी, बच्ची मिल गई, अब बच्ची पढ़ लिख के देखो बच्ची ऐसे बन गई। तो इसीलिए लोगों के कहने पे मत जाइएगा, क्योंकि समाज का जो बदनामी जो बोला जाता है, बदनामी से पहले अपना बच्चा को रखिएगा, बच्चा का जो जान है। अभी ये बच्ची को 7 महीना तक इतना प्रताड़ित हुई, अगर नहीं ढूंढते, परिवार पीछे हट जाते, हम लोग पीछे हट जाते, तो बच्ची जिंदगी भर ऐसे झेलते रहती है। अभी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया।